बांग्लादेश के हालातों को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। आधिकारिक सूत्रों की माने तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालातों के बारे में कई राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बांग्लादेश संकट को लेकर बुलाई गई इस सभी दलों की बैठक में आपके किसी प्रतिनिधि को नहीं बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी अब राजनीति हावी होगी? देखिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है तो वो इस बात पे निर्भर नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री जी किस पार्टी से खुश हैं, किस पार्टी से नाराज हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पे तो सबको लेके चलना होता है। तो एक राष्ट्रीय दल जिसके लोकसभा में 3 सांसद हैं, राज्यसभा में 10 सांसद हैं, उस पार्टी को सर्वदलीय बैठक में न बुलाना, मैं समझता हूं कि ये सरकार की अगंभीरता को भी दिखाता है और ओछी मानसिकता को भी दिखाता है। इतने छोटे मन से आप देश के मसलों का समाधान नहीं कर सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर आप कोई गंभीर फैसला नहीं ले सकते अगर आप देश के राष्ट्रीय दल को बैठक में ही नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि आप उससे खुश हैं कि नाराज हैं। मैं समझता हूं ये बिल्कुल सरकार की एक ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। वहीं बांग्लादेश के हालातों को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मैंने पहले भी कहा था और दोबारा दोहरा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमईए जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नजर बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण। ऐसा नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। सर, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की अब राजनीतिक स्थिति जो है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे इमीडिएट नेबरहुड में ये हुआ है और मैं चाहूंगा कि हमें सावधानी के साथ साथ एक विश्लेषण भी बेहतर करना होगा, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है और ऐतिहासिकता भी है, रिश्तों की भी ऐतिहासिकता है। दूसरे नेबर के मुकाबले बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा कमोबेश एक बेहतर स्वरूप लेके रखा है इसने। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। जाहिर तौर पर मैं दोबारा कहूंगा कि हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है, अगर मिनिस्टर साहब दोनों जगह स्टेटमेंट देंगे तो जो हमारे मन में दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं को भी हम उनके समक्ष रख करके उसका निराकरण करें। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।